राधे राधे प्यारे भक्तों। जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सबसे पहले जो चीज उसे रोकती है वो कोई दुश्मन नहीं होता, कोई मुसीबत नहीं होती, बल्कि वो होती है चार लोगों की राय। क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, लोग हंसेंगे तो नहीं, लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। और इसी सोच में इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, बिना कुछ किए बिना कुछ बने। प्यारे भक्तों, ये चार लोग जिनकी हम इतनी चिंता करते हैं वो खुद अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, उनके पास खुद के लिए वक्त नहीं है और हम उनकी सोच के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये कहां की समझदारी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उनके पास एक गधा था। एक दिन दोनों बाप बेटे उस गधे को लेकर बाजार जा रहे थे। बेटा गधे पर बैठा था और बाप पैदल चल रहा था। रास्ते में कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा देखो कितना निर्दयी बेटा है, खुद गधे पर बैठा है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। बेटे को बुरा लगा, वो नीचे उतर गया और बाप को गधे पर बैठा दिया। थोड़ी दूर और चले तो दूसरे लोग मिले, वो बोले देखो कैसा बाप है, खुद आराम से बैठा है और जवान बेटे को पैदल चला रहा है। बाप को शर्म आई, वो भी बेटे के साथ गधे पर बैठ गया। अब दोनों गधे पर सवार थे। आगे गए तो तीसरे लोग मिले, वो बोले देखो कितने निर्दयी हैं, एक छोटे से गधे पर दो दो लोग बैठे हैं, बेचारा जानवर। अब दोनों नीचे उतर गए और गधे को कंधे पर उठा लिया। अब लोग उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। बूढ़े किसान ने बेटे की तरफ देखा और कहा बेटा आप समझे, जब तुम गधे पर थे तो लोगों ने कुछ कहा, जब मैं था तो कुछ और कहा, जब दोनों थे तो कुछ और अब जब गधे को उठाया तो कुछ और। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। अपनी समझ से चलो, लोगों की बातों से नहीं। प्यारे भक्तों, यही सबक आज हम सबके लिए है। लोग कभी चुप नहीं रहते। जब तुम सफल हो जाते हो तो भी लोग बोलते हैं और जब असफल होते हो तब भी बोलते हैं। जब तुम चुप रहते हो तो भी बोलते हैं और जब बोलते हो तब भी बोलते हैं। तो फिर इनकी बातों की परवाह करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करनी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। लेकिन हम इसे और आगे ले जाएं तो एक बात और जुड़ती है, दूसरों की राय की चिंता भी छोड़ दो। क्योंकि जो इंसान दूसरों की राय के लिए जीता है वो असल में कभी जीता ही नहीं। सोचो, जब कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया तो क्या उन्होंने सोचा होगा कि लोग क्या कहेंगे। एक राजा का एक गरीब ब्राह्मण को इस तरह गले लगाना, दरबारी क्या सोचेंगे। नहीं, कृष्ण ने नहीं सोचा, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि रिश्ते दिल से होते हैं, दिखावे से नहीं। और जो दिल से जीता है वो कभी दूसरों की नजर का मोहताज नहीं होता। प्यारे भक्तों, खुद पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ। खुद पर ध्यान देने का मतलब है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने सपनों को जियो, अपने कर्म को पूरी लगन से करो। जब तुम खुद अच्छे बन जाते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी अच्छे होने लगते हैं। एक जलता हुआ दीपक दूसरे दीपकों को भी रोशन करता है, लेकिन इसके लिए पहले खुद को जलना पड़ता है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राज्य में एक युवा राजकुमार था। वो बहुत प्रतिभाशाली था, बहुत मेहनती था, लेकिन जब भी वो कुछ नया करने की कोशिश करता, दरबारी उसकी हंसी उड़ाते, उसके मित्र कहते ये नहीं होगा, उसके रिश्तेदार कहते पहले वाली परंपरा ही ठीक है, नया करने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे राजकुमार ने सबकी बात मानना शुरू कर दिया। उसने अपने सपने छोड़ दिए, अपनी प्रतिभा दबा ली। एक दिन एक वृद्ध साधु उस राज्य में आए। राजकुमार उनसे मिलने गया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा तेरी आंखों में एक सपना है जो मर रहा है। क्यों? राजकुमार ने सब बताया। साधु ने एक बीज निकाला और कहा, इस बीज को देखो, जब ये जमीन में जाता है तो क्या लोगों से पूछता है कि मैं अंकुरित हो जाऊं? क्या ये किसी की राय का इंतजार करता है? नहीं, ये बस
अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। तू भी वो बीज है, अपने स्वभाव के अनुसार जी, लोगों की बातों के अनुसार नहीं। राजकुमार की आंखें खुल गई, उसने फिर से अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाया और एक दिन वो सबसे महान राजा बना उस राज्य का। प्यारे भक्तों, तुम भी वो बीज हो, तुम्हारे भीतर भी एक वृक्ष छुपा है, लेकिन जब तक तुम दूसरों की बातों की मिट्टी में दबे रहोगे तुम अंकुरित नहीं हो सकते। खुद को मुक्त करो, अपनी जमीन खुद चुनो। अब एक बात और समझो, जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं उनमें से ज्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की। जो पेड़ पर चढ़ता है पत्थर उसी को मारे जाते हैं, जो जमीन पर बैठा रहता है उसे कोई पत्थर नहीं मारता। इसलिए जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम ऊपर उठ रहे हो। हनुमान जी को याद करो, जब वो लंका जाने निकले तो रास्ते में कितनी बाधाएं आई। सुरसा ने रोका, सिंहिका ने रोका, हर तरफ से चुनौतियां आई, लेकिन हनुमान जी रुके नहीं। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उनके मन में बस एक लक्ष्य था, राम का काम पूरा करना। और जब लक्ष्य साफ हो तो रास्ते की बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। तुम्हारा भी एक लक्ष्य है, तुम्हारे भी सपने हैं, उन्हें किसी की बातों की भेंट मत चढ़ाओ। प्यारे भक्तों, एक और सच्चाई बताता हूं। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, जो आज तुम्हें रोक रहे हैं, अगर तुम सफल हो गए तो ये वही लोग होंगे जो कहेंगे हम तो जानते थे कि एक दिन बड़ा बनेगा, यही दुनिया का दस्तूर है, इसलिए उनकी आज की बातों को मन पर मत लो। एक बार एक मछुआरे का बेटा था, उसके पिता चाहते थे कि वो भी मछुआरा बने, लेकिन उस लड़के का मन था कि वो संगीत सीखे। गांव वाले हंसते थे, कहते थे मछुआरे का बेटा संगीतकार बनेगा। उसकी माँ रोती थी, उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस लड़के ने एक काम किया, उसने सबकी बातें सुनी, मुस्कुराया और फिर अपनी रियाज में लग गया। उसने खुद पर ध्यान दिया। सालों की मेहनत के बाद वो एक प्रसिद्ध संगीतकार बना और जब वो प्रसिद्ध हुआ तो वही गांव वाले उसके गीत गुनगुनाते थे। यही होता है जब इंसान दूसरों की चिंता छोड़कर खुद पर ध्यान देता है। प्यारे भक्तों, खुद पर ध्यान देने के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखो। पहली बात, हर सुबह उठकर खुद से पूछो कि आज मैं क्या बेहतर करूंगा। दूसरों की जिंदगी में झांकने की जगह अपनी जिंदगी को संवारने में समय लगाओ। दूसरी बात, जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं उनके लिए मन में कोई नफरत मत रखो, बस उनसे दूरी बना लो और अपने काम में लग जाओ। तीसरी बात, हर रात सोने से पहले एक पल के लिए सोचो कि आज मैंने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। अपना हिसाब खुद रखो, दूसरों को हिसाब मत दो। एक बात और, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं, और दूसरे वो जो खुद पर इतना ध्यान देते हैं कि एक दिन वो बन जाते हैं जो वो बनना चाहते हैं। तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो ये तुम्हें तय करना है। प्रहलाद को याद करो, जब सारी दुनिया उनके खिलाफ थी, जब खुद उनके पिता उनके दुश्मन बन गए थे, तब भी प्रहलाद ने एक काम किया। उन्होंने विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखा। दुनिया ने कितने अत्याचार किए, लेकिन प्रहलाद का ध्यान एक ही जगह था, अपने प्रभु पर। और अंत में सत्य की जीत हुई। तुम्हारा जो सच है, जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारी पहचान है, उसे किसी की बातों से मत बदलने दो, खुद पर टिके रहो। और प्यारे भक्तों, जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो एक अद्भुत बात होती है, हमारे भीतर की शक्ति जागती है। वो शक्ति जो हमेशा से थी लेकिन दूसरों की चिंता में दबी हुई थी। जैसे बंद मुट्ठी में हवा होती है, पर जब मुट्ठी खोलते हो तो हवा उड़ जाती है। वैसे ही जब तुम दूसरों की चिंता छोड़ते हो तो तुम्हारी असली ताकत बाहर आती है। कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था। उन्होंने कहा था, तू वो नहीं है जो तू दिखता है, तू उससे कहीं बड़ा है,
लेकिन ये तब तक नहीं जानेगा जब तक खुद से नहीं मिलेगा, और खुद से मिलने के लिए दूसरों की भीड़ से बाहर निकलना पड़ता है। तो आज से एक वादा करो खुद से, आज से 4 लोगों की चिंता बंद, आज से दूसरों की नजर में खुद को देखना बंद, आज से अपनी नजर से खुद को देखना शुरू। तुम जो हो, जैसे हो, बेहतरीन हो, बस खुद पर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा भरोसा रखो कृष्ण पर, और देखो कि कैसे जिंदगी बदलती है। क्योंकि जो खुद पर ध्यान देता है, कृष्ण भी उस पर ध्यान देते हैं। और जब कृष्ण का ध्यान तुम पर हो तो फिर 4 लोगों की क्या औकात। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।